साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। क्रोध नहीं होता इशारों में, क्रोध में तो भड़कना ही पड़ता है। प्रेम का क्या भरोसा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा। प्रेम तो इशारों में हो जाता है, लेकिन क्रोध इशारों में नहीं होता है। क्रोध के लिए आवाज तेज करना पड़ती है। क्रोध ऐसी चिंगारी है, क्रोध ऐसी आग है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूरा परिवार झुलसता है, संबंध खत्म होते हैं, धू धू करके पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। मालेगांव वालों, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, समय कम है मेरे पास, इतना ही आग्रह करना चाहता हूं। आपके पास फैक्ट्री है, दुकान है, व्यापार है, ऑफिस है, हर जगह आपने एक अग्निशामक यंत्र लगा रखा है कि कहीं भी आग जले तो फायर कर दिया जाएगा, आग शांत हो जाएगी। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि दुकानों में, फैक्ट्रियों में तो अग्निशामक यंत्र लगा है, अग्निशमन यंत्र लगा है। मैं कहता हूं अपने दिमाग में भी एक अग्निशमन यंत्र लगाओ, क्योंकि क्रोध की चिंगारी हर किसी के घर में भड़कने को तैयार है। थोड़ी सी हवा लगती है और चिंगारी भड़क जाया करती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, क्रोध की आग कभी भी आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है। क्रोध की अग्नि आपके जीवन को बर्बाद करती है। और एक बात का आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब भी क्रोध की अग्नि भड़के, समझदारी का पानी उस पर डाल देना। समझदारी का जल, आग का इलाज पानी है, आग का इलाज पेट्रोल नहीं है। और मालेगांव वालों, एक बात ध्यान रखना, क्रोध की आग कहीं भी भड़क सकती है किसी भी परिवार में। क्रोध कोई मुहूर्त देख के नहीं आया करता है, क्रोध कोई दिन और तिथि देखकर नहीं आता है। बैठे बैठे क्रोध भड़क जाए, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि हमारे घर क्रोध की आग लगेगी तो पड़ोसी हमारे घर में पानी डालेगा। वो पानी डालने वाला नहीं, वो तो पेट्रोल लेकर बैठा है। कब आग लगे और कब पेट्रोल, वो तो तुम्हारी बर्बादी सोच रहा है। रात दिन 24 घंटे पड़ोसियों के दम पर क्रोध की अग्नि बुझने वाली नहीं। समझदारी का पानी रखो अपने घर में। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आदमी दिन में 50 बार गुस्सा करता है, ये 50 बार पानी बनती है। नहीं, मालेगांव की महिलाओं की ही बात कर रहा हूं, औरंगाबाद की नहीं कर रहा हूं। कहीं तो तुम्हारा नाम आना चाहिए ना। आदमी 50 बार गुस्सा करेगा, 50 बार भड़केगा, 50 बार क्रोध की आग भड़कती है। अक्सर देखा जाए महिलाओं को ही पानी बनना पड़ता है। महिलाएं शांत हुआ करती हैं, बेचारी जितना बोलो कितना सहन करती। उधर से बच्चे का काम नहीं करो तो बच्चा चिल्लाता है, पति का काम नहीं करो तो पति चिल्लाता है, और वो अम्मा का काम नहीं करो तो वो ज्वालामुखी बन जाया करती है। ससुर का नहीं सुनो तो वो चिल्लाया करता है। जिसका काम ना सुने बहू को सबका सुनना पड़ता है। ध्यान रखिए, याद रखना है, हमेशा बेचारी पानी बनी है। जब भी तुम क्रोध किया तब भी ये पानी बनी है। मैं पुलक सागर मालेगांव के पुरुषों से, श्रावकों से निवेदन करता हूं, यदि तुम 10 बार क्रोध करते हो तो ये 10 बार पानी बनती है। 50 बार क्रोध करते हो और आखिरी में इसे ही पानी बनना पड़ता है। कम से कम इतना तो मेरे कहने से करो। 1000 बार क्रोध आप करो तो कम से कम एक बार क्रोध का अधिकार इसको भी देना चाहिए, और एक बार आपको भी पानी ढंग से बजाओ। तुम काहे को बजा रहे रे? अपनी धुलवा रहे, अपनी बजा रहे, क्या बात है। अरे एक बार तो इसे आग बनने का अवसर दो। 24 घंटे पानी, एक बार दिन भर में तुम भी आग बनने की कोशिश किया करो। ध्यान रखना मान्यवर, ये पानी बने, एक बार तो अवसर दो पानी बनने का। आदमी इतना होशियार है, इतना होशियार है, 24 घंटे भड़कते ही रहता है। एक वकील जब घर लौटता है तो ऐसे लौटता है, घर में ऐसे पेश आता है जैसे किसी क्लाइंट से बात कर रहा हो। ध्यान रखना है। नहीं, एक दुकानदार जब लौटता है तो ऐसे पेश आता है अपने बच्चों से, बीवी से, परिवार से,
जैसे किसी ग्राहक से पेश हो रहा, ग्राहक से बात कर रहा हो। एक डॉक्टर ऐसे आता है जैसे पेशेंट से बात कर रहा हो। एक टीचर ऐसे आता है जैसे स्टूडेंट से बात कर रहा हो। मैं पुरुषों से निवेदन करूंगा कि जब भी अपनी वकालत, अपनी डॉक्टरी, अपनी दुकानदारी ये मंदिर घर के दरवाजे के बाहर तक ही रखा करो। घर के अंदर जब आओ तो डॉक्टर बन के मत आना, इंजीनियर बन के मत आना, वकील बनकर मत आना, अरे कोई मजिस्ट्रेट बनकर मत आना। क्योंकि घर के अंदर ना कोई क्लाइंट आपका इंतजार कर रहा है, ना ग्राहक आपका इंतजार कर रहा है, ना पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। घर में इंतजार कर रही है तो एक पत्नी आपका इंतजार कर रही है, एक बेटा आपका इंतजार कर रहा है, एक माँ आपका इंतजार कर रही है। माँ के सामने बेटे जैसे पेश हो, पत्नी के सामने पति के जैसे पेश होना चाहिए, और बच्चों के सामने एक आदर्श बाप की तरह हमें प्रस्तुति देना। अकड़ मत रखो 24 घंटे हम वकील, हम डॉक्टर, ये सब बाहर ही रखो। वहीं उतारो इनको जहां घर के बाहर जूते उतारा करते हो। ध्यान रखना, ये डिग्रियों की कीमत उससे कोई ज्यादा नहीं हुआ करती है। घर में पत्नी प्रेम करती है, घर में पत्नी इंतजार कर रही, बेटी बहू इंतजार कर रही है, उनके पास लौटो। तो ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कह रहा हूं, डॉक्टर या वकील बनकर मत लौटना, एक अच्छे और सच्चे इंसान बनकर के घर लौटिए। आपका घर आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छे इंसान बनकर के लौटो। सोचना, हल्के मूड में रहो। 24 घंटे गरम, 24 घंटे तानाशाही, हल्के मूड में, हल्के मूड में रहो। कबीर बहुत ज्ञानी हुए। कबीर जैसे अक्खड़ फक्कड़ संत सदुक्कड़ी भाषा में जिन्होंने बड़े बड़े दोहे लिख दिए। स्कूल नहीं गए, कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ। कबीर से पूछा तुम कौन से स्कूल में गए, क्या विद्या अध्ययन, कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ। ये वो महापुरुष थे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई स्कूल की पढ़ाई में नहीं गए। मीरा कौन से स्कूल में जाके पढ़ाई करती है, कबीर कौन से विद्यालय में जाके पढ़ाई किया करते हैं, बाबा तुलसीदास ने कौन से स्कूल में डिग्रियां हासिल की हैं, आचार्य कुंद कुंद जैसे भगवान कोई स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं किया करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनके पास डिग्रियां नहीं थी, अनपढ़ लोग थे, इन्हें साइन करना भी नहीं आते थे, लेकिन इनने जीवन ऐसा जिया, ऐसा जिया, ऐसा जिया, ऐसा जीवन जिया कि आज का पढ़ा लिखा आदमी इन पर डिग्रियां लिया करता है, इन पर पीएचडी किया करता है। ध्यान रखना, पीएचडी चल रही है, दर्शन चल रहा है, शोध चल रहा है, किन पर? एक पढ़ा लिखा पीएचडी कर रहा है अनपढ़ लोगों के लिए। ध्यान रखना। तो मैं पुलक सागर कहता हूं, जिंदगी कागज नहीं हुआ करती है, जिंदगी तो अनुभव का नाम हुआ करती है। ये अनुभव की विश्वविद्यालय में पढ़े हुए लोग हैं, इन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, कोई इन्होंने कोर्स नहीं किया है। आज का आदमी इतना पढ़ रहा है, तुम अपने बच्चे को इतना लायक बना रहे, इतना लायक बना रहे हो, पढ़ा लिखा कर इतना लायक बना रहे हो। मैं पुलक सागर कहता हूं, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि बुढ़ापे में वो तुमको नालायक समझने लगे। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, वरना ज्यादा ये डिग्रियां तुम्हारे बच्चे तुम्हें नालायक समझ करके बुढ़ापे में छोड़ देंगे। एक बच्चा पढ़ता है, पूना में जाकर के पढ़ता है, बंबई जाके पढ़ता है, कोटा जाके पढ़ता है, बाप कुछ बोल दे तो कहता है तुम चुप रहो पिताजी, तुमको कुछ नहीं आता है। वाह रे आदमी, ये सुनने के लिए बच्चे पैदा किए हैं तुमने। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, मानवता सिखाओ, इंसानियत सिखाओ। अपने झोपड़े में बैठे हुए थे, रुई धुनक रहे थे, जुलाहा। एक जिज्ञासु गया, जाकर के जिज्ञासु ने कहा कि कबीर दास जी, तुम बरसों से इस झोपड़े में रहते हो, लेकिन आज तक तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी के साथ रहने के बाद भी कभी जोर से आवाज नहीं आती है। कैसा जीवन जीते हो तुम? पति पत्नी में तो झगड़े होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और कौन बोला होते ही रहेंगे महाराज? एक जगह मैंने पूछा पति पत्नी को, हमने कहा तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो? बोले महाराज झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। मैंने कहा धत तेरे के, अब कौन सुनाए, मालेगांव को कुछ सुधारेगा है? बोले झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। मैंने कहा ये कहां की बात है?
कि पति पत्नी झगड़े तो खुश रहा करते। बोले महाराज झगड़ा नहीं हो तो हम खुश नहीं हो सकते हैं। इनका मतलब क्या है? बोले हम पति पत्नी हैं, रोज लड़ाई करते हैं, रोज लड़ाई करते हैं, तो इनका खुश कैसे हो जाते हो? अरे बोले ऐसे हो जाते हैं कि जब वो बेलन फेंकती है, निशाना लग गया तो वो खुश हो जाती है, नहीं लगा तो मैं खुश हो। लड़ते हैं इसलिए खुश रहते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर सोचना है आपको। कबीर से पूछा कि कबीर तुम्हारे घर से कभी ऊंची आवाज नहीं आती है? इस झोपड़े में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पति पत्नी इतना आनंद का जीवन कैसे जीते हो? तुम्हारे पास तो बड़े बड़े संसाधन नहीं है। कबीर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? जन्म जन्म का साथ की कसम उठाते हैं, जीवन भर का हम सफर बनाते हैं, जीवन भर साथ रहना है, फिर झगड़ना क्यों, लड़ना क्यों? कबीर फिर भी जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटपट तो नहीं सुधरोगी जिंदगी में, अभी भी वही निकल रहा मुंह से होती है। कबीर के घर में कभी खटपट नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं कबीर के घर में, कोई विवाद नहीं कबीर के घर में, कोई ऊंची आवाज नहीं कबीर के घर में। जिज्ञासु ने कहा मुझे बताएं कैसा जीवन जीना चाहिए? कबीर ने कहा बैठो। दोपहर को 12 बज रहे थे। कबीर ने पत्नी को आवाज दी कि भाग्यवान सुनती है? उसने कहा स्वामी बोलो। बोले एक लालटेन जला कर ला। दोपहर को 12 बजे आंगन में चिलचिलाती धूप, लालटेन लेकर आ। पत्नी गई, लालटेन जलाई, कबीर के पास रखती। जिज्ञासु ने कहा यार ये कबीर पागल है या पत्नी पागल है? दोपहर को 12 बज रहे हैं, आंगन में बैठा है, रुई धुनक रहा है, लालटेन मंगा रहा, और पत्नी भी कैसी मूर्ख जो जला करके लालटेन रख के चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया, हम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते हैं? बोले थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, या तो तुम खिसक गए हो या ये सरकी हुई आई है तुम्हारे यहां। कबीर ने कहा क्या हुआ? बोले 12 बजे दिन में लालटेन मंगाना ये कोई बुद्धिमानी का काम है? और चलो तुम बुद्धू हो तो हो वो महाबुद्धू, वो लालटेन जला के रख के और चली गई। कबीर ने कहा नहीं आया समझे? बोले नहीं। बोले ठहर जा ठहर जा। कबीर ने पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान 2 गिलास दूध बना कर ला। पत्नी गई, दूध लाई। कबीर ने जिज्ञासु से कहा कि दूध पियो। जिज्ञासु ने कहा कबीर दास जी आप पियो। बोले नहीं मैं तो पी रहा हूं, तुम भी पियो, तुम मेरे अतिथि हो। जैसे ही कबीर ने दूध उठाया, गिलास गट गट गटा गट पूरा दूध पी गए। जिज्ञासु से कहा तू भी पी ले। जैसे ही उसने गिलास मुंह में लगाया, एक गिलास भी नहीं गया और थूक दिया। बोले पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल तुम्हारी पत्नी और पागल तुम। बोले क्यों? अरे बोले तुम्हारी पत्नी को इतनी भी अकल नहीं है कि दूध में शक्कर डाली जाती है, वो नमक डाल के चलिए नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले उत्तर? हाँ उत्तर एक मिल गया कि तुम्हारा घर घर नहीं पागल खाना है आगरे का। वो लालटेन मंगा रही, वो दूध में नमक डाल रही है। कबीर ने कहा ध्यान रख। बोले मुझे नहीं चाहिए उत्तर, मैं जा रहा हूं, ऐसी पागलों की जिंदगी मैं नहीं जी सकता। कबीर ने कहा ठहर जा, उत्तर लेके जा, उत्तर लेकर जा। बोले तुझे मालूम पड़ा मैंने 12 बजे दिन में लालटेन मांगी, मेरी पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, वो चुपचाप लाई, लालटेन रखी और चली गई। मालेगांव की होती तो कहती बुढ़े खड़ूस 12 बजे रात को लालटेन का दिन में करेगा क्या? तू दिखाई नहीं देता क्या? आंखें गई क्या तेरी? 1000 बात सुना देती। ध्यान रखना, क्या करोगे लालटेन का? बेचारा पति कमाता है, रुपये लाता है, वो तुमसे ही मांगता देना 5000, 1000 बात सुना देती। कल तो लिया था, क्या करोगे? अब ये हाल है तुम्हारे कमाने के बाद। यदि ये कमाती ना तो बाहर घूम रहे होते तुम सड़कों पे। ध्यान रखना, तुम्हारी कमाई में तुम्हें मांगना पड़ता प्लीज दे दे। फिर वो पूछती है कहां खर्च किया, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। विचार करना।
बोले देख मेरी पत्नी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, पत्नी लालटेन रखकर चली गई। इससे क्या हो गया? बोले हमारे सुखी जीवन का राज है। और फिर भी तू नहीं समझा। मैंने 2 गिलास दूध मंगाया, वो दूध लाई, चलो भूल गई, शक्कर की जगह नमक डाल दिया। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने लालटेन मंगाई तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया और भूल से वो शक्कर की जगह नमक डाल दी, तो पति को भी कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, कोई तर्क नहीं करना चाहिए। मेरे पास कोई तर्क नहीं। ध्यान रखना, जब वो दूध पिएगी उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा कि मैंने गलती की है। एक बोले इसमें कौन सी बड़ी बात? तो कबीर ने कहा एक सूत्र देता हूं, यदि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना है तो एक ही बात याद रखना, जहां तर्क होता है वहां नर्क होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग हुआ करता है। हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं है, हम पति पत्नी के बीच समर्पण की भाषा है। हम कोई प्रश्न नहीं करते हैं, कोई आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं, हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठा करता है। पत्नी ने कहा पति कर देता है, और पति ने कहा चुपचाप पत्नी। कोई प्रश्न नहीं है हमारे जीवन में। मान्यवर, मैं इतना ही सोचता हूं, हमारे जीवन में 90% लड़ाइयां तर्कों की हुआ करती हैं। सास ने कहा यों और बहू ने कहा क्यों, अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, यूं और क्यों की तो लड़ाई है। बहू ने कहा यूं, सासू ने कहा क्यों, महाभारत शुरू। ध्यान रखना।